तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है HSCL यानी कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, इसमें जो रैली चली है ये अनबिलीवेबल है और ये अभी स्टॉप होने का नाम भी नहीं ले रही है। इसमें लगातार अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर भी जाएं तो देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत सालों तक कोई रैली देखने को मिली ही नहीं, लेकिन आफ्टर कोविड-19 जब इसमें रैली शुरू हुई तो अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ऊपर आगे बढ़ती चली जा रही है और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। 641 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 8% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 31,632 करोड़। स्टॉक पीस 70 का है, थोड़ा सा हाई है। ROC 19.1% एंड ROE 15.7% का, जो कि काफी ठीक है। बाकी अगर हम इसके पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 224 का लो रहा और 652 का कंपनी का हाई है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बारे में और बात करें तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये इंडिया की नंबर 1 कोल्ड पिच मैन्युफैक्चरर है और एडवांस्ड कार्बन मटेरियल में इकलौती कंपनी है। साथ ही ये नेफ्थलीन एंड SNF की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और पिछले एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो तेजी आई है वो 200-250 वाले लेवल से उड़कर सीधा 650 लेवल पर ट्रेड करने लगा है, यानी कि 250 से 300% की जंप देखने को मिली है। तो अगर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है वो 10.9% की रेट से ही बढ़ा है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो केमिकल सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, SRF, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेम, गोदरेज इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट एंड हिमाद्री स्पेशलिटी तो है ही। साथ ही दोस्तों अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 540 करोड़ का था, जून 2022 में 1047 करोड़, जून 2023 में 951 करोड़ और जून 2024 में 1200 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 39 करोड़, जून 2023 में 86 करोड़ और जून 2024 में कुल 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1353 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1341 करोड़, मार्च 2021 में 1679 करोड़ और करंट में कुल 4434 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 82 करोड़, मार्च 2021 में 47 करोड़ और अभी करंट में कुल 447 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी कि देखा जाए तो अभी कुछ दिनों में इसके नेट प्रॉफिट में भी और नेट सेल्स में भी दोनों में ही अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 34% की रेट से, पिछले 5 सालों में 54% की रेट से, पिछले 3 सालों में 134% और पिछले 1 साल में 167% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। साथ ही अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1275 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 774 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में 729 करोड़ और अभी करंट में कुल मार्च 2024 में 605 करोड़ का लोन है। देखा जाए तो पहले की तुलना में लोन काफी कम हुआ है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 2418 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2112 करोड़, मार्च 2021 में 2791 करोड़ और मार्च 2024 में 4449 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये सिर्फ और सिर्फ 605 करोड़ का है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 45.43% थी, वो बढ़कर जून 2024 में 50% के ऊपर निकल गई है। FIIs की होल्डिंग 0.84% से बढ़कर 5.16%, DIIs की होल्डिंग तो कुछ भी नहीं थी, वो भी बढ़कर 2.27% पर आ गई है और पब्लिक की होल्डिंग 53% से घटकर 42% पे आ गई है। तो अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है, FIIs की बढ़ रही है, DIIs की बढ़ रही है और पब्लिक अपना हिस्सा कम कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। तो अच्छी बात है कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार अच्छे से काम कर रहा है और काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। अदर इनकम इनकी काफी बढ़िया है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, उल्टा खरीदा ही है, तो और भी अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों अगर हम कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में ROC बढ़ रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से अब काफी अच्छा काम कर रहा है। शेयर प्राइस इनका लगातार बढ़ ही रहा है। वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है। इनका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें भी काफी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। उनका जो डेप्ट है वो भी कम हुआ है और काफी अच्छी जगह पे है अभी। तो देखा जाए तो कंपनी में ऐसी कोई खास दिक्कत तो नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 15% का इसके पास मार्केट शेयर है कार्बन ब्लैक के सेगमेंट में, 60% का मार्केट शेयर है कोल तार पिच में और 50% का मार्केट शेयर है नेफ्था सेगमेंट में। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स अराउंड 97.9% एंड पावर
2.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 81% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स अराउंड 86.8% एंड पावर 13.2%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी। अब हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है और इसके फंडामेंटल्स में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, उस हिसाब से इसका जो आने वाला अगला टारगेट है वो बहुत ही जल्द 760 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से भी ऊपर निकलकर बहुत ही जल्द इसमें 840 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।